हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। और मित्रों, इस चैनल का मकसद ये है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी लेवल की, और इसके साथ साथ अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अभी ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्योंकि हम देखिए जो जीके की क्लास है ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं जितने भी प्रश्न होता है सभी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लेके आता हूँ, ताकि आपको ज़बरदस्त रहे। ठीक है, तो अगर जो आप टेस्ट देना चाहते हैं और जो तैयारी आपकी अच्छी चल रही है, टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मित्रों। निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम टेस्ट सीरीज चल रही है। तो 8 बजे आपको सुबह में अब क्लास मिल जाएगा डेली, फिर 8 बजे रात में आपको डेली क्लास मिलेगा। तो ये दोनों क्लास जो है आपके रेगुलरली रहेंगे। बीच में आपको किसी भी टॉपिक वाइज पे वीडियो दे दी जाएगी, तो उसमें आपको 11 बजे हो सकता है मिल सकता है, या 4 बजे या 2 बजे, इन तीनों समय में एक वीडियो आपको दी जाएगी टॉपिक वाइज से। बाकी 8 बजे टेस्ट सीरीज चलेगी जीके की, और रात को 8 बजे एम है, और रात को 8 बजे आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी। तो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों फ्री में। चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे। आज के प्रश्न हैं दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। आपके सामने विकल्प 4 दिया हुआ है, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करके हमें उत्तर बताना है दोस्तों। अगर जो आपको पहले से आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की अगर जो बात करेंगे दोस्तों, तो आपका सहारा मरुस्थल है। ठीक है, आपको अगर जो किसी भी प्रश्नों का जो आ रहा है उत्तर, वो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो सहारा मरुस्थल इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगला है दूसरे नंबर का प्रश्न कि आइस हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आपके सामने विकल्प दे दिया गया है दोस्तों, विकल्प के माध्यम से आप चयन करके हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आइस हॉकी में अगर जो खिलाड़ियों की बात करेंगे तो होती है 6, यानी आइस हॉकी में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो अच्छा होती है। तो आपका विकल्प ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरे नंबर का दोस्तों कि कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए, यह जो खेल कूद से प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप ये एसएससी जीडी का जो चल रहा है उसमें बहुत सारे आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप ध्यान दीजिएगा। कबड्डी में होते हैं 7 प्लेयर, कितने? 7। तो यहाँ विकल्प आपका बी जो होगा ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला है चौथे नंबर का मित्रों कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो मित्रों विकल्प आपके सामने दिया हुआ है कि लोनार झील कहाँ स्थित है। देखिए, लोनार जो झील है वो आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यहाँ विकल्प आपको जो सी दिख रहा है यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला है, देखिए सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं। महाभारत किसने लिखा है। महाभारत किसने लिखा है, आप यहाँ ध्यान देंगे कि महाभारत किसने लिखा है दोस्तों। तो आपके सामने विकल्प 4 दिया है, इसमें से सही विकल्प का चयन करके आपको बताने हैं। तो देखिए, जो महाभारत है यह भारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्वेश्चन ये भी आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो महाभारत है। और इस महाभारत को लिखने वाले कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। ठीक है, ये वेद व्यास जी ने क्या किया है, महाभारत को लिखा है। और एक बात और जान लीजिए कि जो महाकाव्य हैं विश्व में, महाकाव्यों की जो संख्या है वो 2 है। एक आपका रामायण है, एक आपका महाभारत है। वेदों की संख्या है 4। ठीक है, याद रखिएगा 4 वेद हैं और 4 उपवेद भी हैं, और 2 आपकी महाकाव्य हैं, 108 आपकी उपनिषद है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है, सातमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सातमाला जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके महाराष्ट्र राज्य में क्या है, स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, महाराष्ट्र। सातमाला पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं विकल्प 4 दे दिया हूँ। अगर जो आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं है दोस्तों, आराम से आप क्या कर सकते हैं कि ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है। देखिए H2O, ठीक है, ये आपका जल का सूत्र है। तो H2O, इसमें देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। ठीक है, 2:1 होता है। ठीक, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 2:1 का अनुपात होता है। तो जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 2:1 का है। अगला है 8वें नंबर का कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मित्रों, होम रूल एनी बेसेंट ने ये क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। श्रीमती एनी बेसेंट को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि एक कांग्रेसी महिला थी,
और कांग्रेस की पहली महिला भी अध्यक्ष थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर का, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अभी देखिए हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया दोस्तों, तो 9 जनवरी को मनाया गया। याद रखिएगा प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो विकल्प यहाँ पर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, एक अश्वशक्ति में कुल कितने वाट होते हैं। यानी एक हार्स पावर में एचपी में, एचपी बोला जाता है एक हार्स पावर को। ठीक है, तो एक अश्वशक्ति में कुल कितने आपके वाट होते हैं, तो 446 वाट होते हैं। WATT कर देंगे। ठीक है, एक एचपी यानी हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो इस तरह से विकल्प आपका जो बी है इस सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 11वें नंबर का, कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। देखिए तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन मिला है वो विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है, स्नानागार यानी नहाने वाला जो था वही, तो सबसे बड़ा ये भवन है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ आपका ये होगा सही उत्तर। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे भवन की बात हो रही है, तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन है वो धन्यागार है। यानी यहाँ पे क्या होता था कि नगर के बाहर एक ऐसे नुमा करके बनाया जाता था स्टोरेज। ठीक है, इसमें अनाज को स्टोर किया जाता था, ऐसे करके बनाया जाता था मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा जो भवन है वो धन्यागार है। ठीक है, चलिए अगला है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो मित्रों पृथ्वी दिवस जो है आपके सामने ऑप्शन दे दिया गया है, आप बता देंगे। देखिए 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी दिवस जो है जो वो ये 22 अप्रैल को मनाई जाती है। तो इसका जो 22 अप्रैल होगा ये सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला है 13वें नंबर का, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध जो संगीति है दोस्तों वो कश्मीर में आपकी हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कश्मीर में। तो जो विकल्प आपका सी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कश्मीर में हुई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में रेलगाड़ी कब चली थी। ठीक है, तो देखिए यह मई में शायद 17 की 16 मई को कि 18 मई 1853 को चली थी। ठीक है, रेलवे में का क्या हुआ था उस दिन शुभारंभ हुआ था भारत में, और उस समय शासनकाल था लॉर्ड डलहौजी का। इसलिए भारत में रेलगाड़ी का जनक लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर ये लंबाई दूरी जो है ये तय की थी रेलगाड़ी। तो 1853 में ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। 15वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सफ़ेद हाथियों का देश आप लोग जानते हैं दोस्तों, कई बार प्रश्नों में चर्चा भी हो चुका है कि थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका विकल्प जो डी होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगला है 16वें नंबर का, डांडी मार्च कब हुआ। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखिए डांडी मार्च जो है ये 1930 में हुआ था। क्यों हुआ था, किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। क्यों किया था, तो देखिए अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगा दिया था, तो इस टैक्स को तोड़ने के लिए, नहीं देने के लिए महात्मा गांधी ने डांडी मार्च निकाला था। ठीक है, लगभग 71-72 शायद 78 यात्रियों के साथ इन्होंने यात्रा पूरी की और जाके समुद्र के किनारे नमक बना के अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ नमक कानून को तोड़ा था। तो यहाँ विकल्प जो आपका ये होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगला है 17वें नंबर का, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो मित्रों मानव शरीर का जो ब्लड बैंक होता है वो आपका प्लिया होता है। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछे भी हैं और इस पर कई बार चर्चा हुई है, तो ये भी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो विकल्प आपका भी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, रामगंगा किसकी सहायक नदी है। तो मित्रों रामगंगा की अगर जो बात करेंगे तो यह आपके गंगा नदी की सहायक नदी है। अब देखिए अब ये बहुत इजी हो गया, इसके लास्ट में गंगा लगा हुआ है, तब क्या करेंगे गंगा नदी के ऑप्शन को टिक कर लेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, लगभग यूपीएससी के लेवल का ये प्रश्न है। तो गंगा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। 19वें नंबर का प्रश्न देख लेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो मित्रों 12 अनुसूची है, ये सभी लोग जानते हैं। 22 भाग है, 12 अनुसूची है। ठीक है, याद रखिएगा।
तो यहाँ विकल्प जो आपका डी होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 20वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है मित्रों। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ विकल्प जो आपका ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही खास होने वाली है, रात को 8 बजे देखना ना भूलिएगा। स्टैटिक जीके की क्लास 8 बजे की रात वाली जितने भी क्लास मैंने कराए हैं दोस्तों एसएससी जीडी में, तो समझिए रामबाण साबित हुए हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे हिंदी ग्रामर हो या आपका स्टैटिक जीके हो यानी जीके हो। ठीक है, तो देखना ना भूलिएगा दोस्तों। अगर जो सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को जाके वीडियो की लिस्ट में जितनी स्टैटिक जीके की क्लास हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 1 रुपये का शुल्क नहीं है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए तब तक के लिए आपका धन्यवाद।